हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं शॉर्ट एंड डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिएगा। इसी तरह बीजद भाजपा गठबंधन की एकता पर भी बहस की जा सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद नवीन पटनायक ने अपनी छवि का एक टुकड़ा भी नहीं गंवाया। मुख्यमंत्री अभी भी दूसरे संभावित दावेदारों के मुकाबले कहीं अधिक ऊंचे खड़े हैं। अगर सत्ताधारी गठबंधन अगला चुनाव नवीन पटनायक के आकर्षण की ताकतवर आक्रामक तरीके से लड़ता है, तो उसे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। उड़ीसा में अगले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही निर्धारित है। इसका ठीक ठीक आकलन लगाना बहुत आवश्यक है कि कंधमाल ने बाकी उड़ीसा पर कितना और कैसा प्रभाव डाला है। इसका एक कारण यह है कि पढ़ और कंध समुदायों के बीच हाल का संघर्ष कंधमाल के ही कई ब्लॉकों के लिए अनोखी बात है और इसके जो भी सामाजिक आयाम हैं, उनका दूसरे हिस्सों से कोई लेना देना नहीं है। 150 वर्षों से निरंतर जारी मिशनरी सक्रियता के बावजूद उड़ीसा की क्षेत्रीय पहचान भगवान जगन्नाथ की उपासना के साथ मजबूती से संबंध रही है। इस श्रद्धा पर आघात पहुंचाने के मिशनरियों के प्रयास सफल नहीं हो सके हैं। इसके विपरीत इन प्रयासों ने उड़िया समाज को एक दूसरे से और अधिक मजबूती से जोड़ा है। उड़ीसा में ऐसी किसी परंपरा को कोई जगह नहीं मिल सकी है जिसे भगवान जगन्नाथ की उपासना के मुकाबले खड़ा किया गया हो। इससे यह समझा जा सकता है कि क्यों उड़ीसा में लगभग 94% लोग हिंदू हैं। यह एक सच्चाई है कि इस वर्ष जन्माष्टमी पर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद मजहबी मंतातरण ने उड़िया समाज के मध्यम वर्ग को आक्रोश से भर दिया। कई महत्वपूर्ण धार्मिक तथा गैर राजनीतिक व्यक्ति ईसाई संस्थानों के संख्या बढ़ाने के खेल के प्रति अपनी चिंता प्रकट करते रहे हैं। लोग मंतातरण के संदर्भ में कानूनी दिशा निर्देशों को ताक पर रखने की कोशिशों से भी चिंतित हैं। इस चिंता का कारण यह है कि कंधमाल में ईसाई आबादी 1971 के 6% से बढ़कर 2001 में 18% हो गई। बावजूद इसके ईसाइयों के प्रति व्यापक आक्रामक प्रतिक्रिया के कोई सबूत नहीं है, सिवाय कुछ उन हिंदू कार्यकर्ताओं के जो मंतातरण को उड़ीसा में सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। आमतौर पर हिंदू समुदाय न केवल आक्रामक प्रतिक्रिया से दूर है, बल्कि चर्च को जलाए जाने अथवा ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को भी अनुचित मानता है। भाजपा उड़ीसा में जन भावनाओं को समझ पाने में असफल रही है। पिछले 5 वर्ष में
इस राज्य में लगातार गिरावट का सामना कर रही इस पार्टी ने शायद यह सोचा कि कंधमाल का परिणाम उसे वापसी की राह दिला सकता है। सच्चाई यह है कि भाजपा अपने कुछ मंत्रियों की खराब छवि तथा दमदार स्थानीय नेतृत्व के अभाव से त्रस्त है। यह संभव है कि उड़ीसा में उसकी कमजोर होती स्थिति अगले विधानसभा चुनावों को नजदीकी मुकाबला बना दे। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। एक दो जगह मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गई, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की स्पीड आपको सही लगी होगी, लिखते बना होगा, शब्द मेरे क्लियर लगे होंगे। और बस यही कहूंगी, एक दो जगह जो अगर मेरे से गड़बड़ हुई है तो उसके लिए माफ करिएगा। और अगली अब जो डिक्टेशन बोलने वाली हूँ इसके साइड वाली है अमेरिका का भेजा भाई। तो ये पूरा मैं ऊपर से नीचे तक का ये पूरा बोल दूंगी। कहाँ तक बोलूंगी अब मैं बता देती हूँ आपको। नीचे आखिरी लाइन जहाँ पे पूर्ण विराम खत्म होएगा, ये पूरा सेंटेंस खत्म होएगा, अगली साइड पे वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करेगा, यहाँ तक का मैं बोलूंगी, ठीक है। और फिर उसका नेक्स्ट होगा उसके आगे से पूरा आखिर तक का। तो इसकी इमेज मैं लगा दूंगी। और दूसरी चीज, बुक मैं दोबारा से मैंने अपलोड की है थोड़ी सी क्लियर करके, ताकि थोड़ा साफ दिखाई दे। तो प्लीज आप लोग डाउनलोड करके मुझे बताइएगा कि अब पहले और अब में कुछ फर्क है या नहीं है। प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। और बस यही कहूंगी कि कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे से कभी कभी हो जाती है, ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि इतना बाहर ट्रैफिक निकला करता है। चाहे कितनी कोशिश कर लो, बिना शोर के तो बैठे ही नहीं जाता है। मतलब ऐसा होता ही नहीं कि ऐसा होता ही नहीं है कि किसी वक्त पूरी तरह से शांति हो। तो बस यही है। और बस यही कहूंगी कि अगर पसंद आ रही है डिक्टेशन तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।